बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा बॉटनी का लेक्चर है वो है एनाबीना। तो एनाबीना जो है ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया की ही जो है ये हमारे फाइलम से ये बिलोंग करता है। और अगर हम इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन को देखें एनाबीना की, तो इसकी किंगडम जो है ये बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। फाइलम इसका साइनोबैक्टीरिया है। क्लास इसकी साइनोफिसियाई है। ऑर्डर इसका नॉस्टोकेल्स है। फैमिली नॉस्टोकेसी। और जीनस इसका जो है वो एनाबीना है। तो एनाबीना के अगर हम अक्रंस की बात करें तो एनाबीना जो है ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्जी है। और ये जीनस जो है कंटेन करता है बोथ प्लैंक्टोनिक स्पीशीज़ एंड सम डेट फॉर्म कोटिंग ऑन अदर एक्वाटिक वेजिटेशन। यानी ये प्लैंक्टोनिक स्पीशीज़ पर भी जो है ये कंटेन होता है। और ये जो अदर एक्वाटिक वेजिटेशन हमारे पास आ जाती है, पानी के अंदर जो वेजिटेशन छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसकी कोटिंग के ऊपर भी ये जो है फॉर्म होते हैं, यानी ये उधर भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी फ्यूज स्पीशीज़ जो है वो एंडोफाइटिक होती हैं एंड ग्रो इन कैविटीज़, यानी वो कैविटीज़ के अंदर ग्रो कर जाती हैं जिधर कोई हला या कोई दरार वगैरह प्रेजेंट होती है। और बिटवीन द लीव्स ऑफ द वाटर फर्न होते हैं, यानी कि जो प्लांट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके ये लीव्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, उनके लीव्स के दरमियान में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर फर्न अजोला है। एंड रूट ऑफ द साइकैड्स, और साइकैड्स की रूट्स पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये वाइड स्प्रेड होते हैं बॉडीज़ ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, यानी ये फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। ये अकर करते हैं फ्रीक्वेंटली एज डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इन वाटर ब्लॉम्स। एनाबीना की जो स्पीशीज़ हैं वो करेक्टराइज्ड हैं बाय प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट एंड एकिनीड्स इन देयर फिलामेंट। उनके फिलामेंट के अंदर हेट्रोसिस्ट और एकिनीड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी एनाबीना की प्लांट बॉडी की बात करें तो इसकी प्लांट बॉडी थैलस होती है। अनब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं जो कि इनके सेल जो हैं वो जॉइन हुए होते हैं एंड टू एंड। द फिलामेंट्स अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल डिवीजन। जो इनके फिलामेंट्स अराइज होते हैं वो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इनके सेल डिवीजन की रिस्ट्रिक्शन होती है इन ओनली वन डायरेक्शन, कि सेल जो डिवाइड करते हैं उनमें ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि सेल ने एक ही डायरेक्शन में जो है वो डिवाइड करना है। सिंगल रो ऑफ सेल जो होते हैं फिलामेंटस कॉलोनी के अंदर उनको हम ट्राइकोम कहते हैं। फिलामेंट्स जो हैं वो कंटेन करते हैं वन और मोर ट्राइकोम। थिक वॉल होती हैं उनके अराउंड और वो मॉडिफाइड हुए होते हैं हेट्रोसिस्ट और एकिनेट से। जो मूवमेंट होती है फिलामेंट की वो बाय वेविंग ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ ट्राइकोम हैव बीन रिपोर्टेड, यानी कि इन फिलामेंट की जो मूवमेंट है वो वेव लाइक होती है टर्मिनल पोर्शन ऑफ ट्राइकोम। ट्राइकोम के टर्मिनल पोर्शन में वेव लाइक मूवमेंट जो है उसको देखा गया है। अगर हम इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो वेजिटेटिव सेल इज़ प्रोकैरियोटिक एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि प्लास्टिड न्यूक्लियाई, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें तो इसका प्रोटोप्लास्ट सराउंड हुआ होता है बाय सेल वॉल फॉर्म्ड ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड, जो कि अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड्स के साथ जो है इसकी प्रोटोप्लास्ट सराउंड हुई होती है। अगर हम इनके क्रोमेटोप्लाज्म की बात करें तो क्रोमोप्लाज्म इसका कंटेन करता है फ्लैटेंड सैक्स, यानी कि थैलाकॉइड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। थैलाकॉइड स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। थैलाकॉइड्स आर नॉट सेग्रीगेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन। जो थैलाकॉइड्स होते हैं वो इनके साथ जो सेग्रीग अलग नहीं हुए होते साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन के थ्रू। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो इनके अंदर फाइकोबिलिन्स, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए और कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ये पिगमेंट्स हैं जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फाइकोबिलिन्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड। थैलाकॉइड की आउटर सरफेस पे जो है वो हमारे पास फाइकोबिलिन प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल ग्रेन्यूल रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द क्रोमोप्लाज्म। के क्रोमोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सराउंड हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। दी साइनोफिसियन स्टार्च कहते हैं। इनका रिजर्व फूड जो है वो स्टोर होता है प्रोटीनेशियस बॉडी के अंदर और उनको हम कहते हैं साइनोफिसियन ग्रेन्यूल। अगर हम इनकी सेंट्रल बॉडी की बात करें तो सेंट्रल बॉडी जो होती है इज़ न्यूक्लियर इन नेचर। इनकी वो न्यूक्लियर इन नेचर होती है। इट इज़ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियोली। इनके पास न्यूक्लियस होता है लेकिन वो विदाउट न्यूक्लियोली होता है और डेफिनेट मेम्ब्रेन उसके पास होती है। द न्यूक्लियर मटीरियल इज़ ऑफन डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। बाद में न्यूक्लियर मटीरियल इनका जो है वो डिस्पर्स हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। अगर हम इनके अंदर सूडो वैक्यूल्स को देखें तो सूडो वैक्यूल और गैस वैक्यूल फाउंड होता है एनाबीना सेल के अंदर। वो गैस फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं ब्योंसी और वो इनको हेल्प आउट करती है एल्गा को कि वो सरफेस की वाटर की सरफेस के ऊपर जो है वो तैरता रहता है।
दे आल्सो रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग थैलाकॉइड्स, और उसके बाद जो थैलाकॉइड पर लाइट इंटेंसिटी रीच करती है उसको भी ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हम अगर देखें हेट्रोसिस्ट, तो जो हेट्रोसिस्ट है वो एक स्पेशलाइज सेल है जो कि डिफर करता है वेजिटेटिव सेल से इन स्ट्रक्चर ऑफ इट्स वॉल और ट्रांसपेरेंट कंटेंट के थ्रू जो है वो ये डिफर करता है वेजिटेटिव सेल से। ये अराइज करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल। जब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है तो सेल क्या करता है, एनलार्ज करता है और सिंथेसाइज करता है 3 लेयर। वो 3 लेयर जो होती हैं वो पेरिफेरल वॉल भी हो सकती हैं, उसके इन एडिशन टू ओरिजिनल वॉल। ओरिजिनल वॉल के अलावा पेरिफेरल वॉल इनके अंदर सिंथेसाइज करती हैं। ग्रैनुलर सेलुलर कंटेंट इनका डिक्रीज हो जाता है और थैलाकॉइड जो है वो रीऑर्गेनाइज होते हैं इन कंसेंट्रिक और रेटिकुलेट पैटर्न में जब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ये इधर इनके पास जो है देर आर कॉल्ड पोलर न्यूड्यूल्स, और इनको पोलर न्यूड्यूल्स कहा जाता है। हेट्रोसिस्ट जो है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाते हैं विद एडजेसेंट सेल के साथ थ्रू दी स्पोर्स, इन पोर्स के थ्रू। इस वजह से मेच्योर हेट्रोसिस्ट जो है दी स्पोर्स गेट फिल्ड। मेच्योर हेट्रोसिस्ट के पोर्स जो होते हैं वो फिल्ड हुए होते हैं। अगर हम हेट्रोसिस्ट के फंक्शंस की बात करें तो हेट्रोसिस्ट वो साइट्स है तो हेट्रोसिस्ट वो साइट्स है जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है एंड ट्रांसफ़र होती है वो कंबाइंड नाइट्रोजन टू वेजिटेटिव सेल बिटवीन इंटरवेविंग हेट्रोसिस्ट के थ्रू। इसके अलावा जो है इनका कंसर्न होता है विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल एडजेसेंट टू देम इनटू एक्नेट्स। एक्नेट्स के साथ जो एडजेसेंट सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल होते हैं, उनके साथ इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से भी ये कंसर्न करते हैं। कुछ स्पीशीज़ के अंदर हेट्रोसिस्ट एक्ट करता है एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनके अंदर अगर हम एक्नेट्स की बात करें तो वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो न्यू कॉलोनी को ग्रो कर सकें। एक्नेट्स जो हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन वेजिटेटिव सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बनते हैं एक्नेट्स। वेजिटेटिव सेल एनलार्ज करता है, एक्यूमुलेट करता है साइकोफाइसियन ग्रेन्यूल्स को, और देन ओरिजिनल सेल वॉल बिकम थिकन, और ओरिजिनल सेल वॉल उनकी थिक हो जाती है। थैलाकॉइड जो है वो उसकी ओरिजिनल अरेंजमेंट को अपनी को रिटेन कर लेता है। एक्नेट्स जो हैं वो रेजिस्टेंट्स होते हैं इन्वायरमेंटल एडवर्सिटीज एंड जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ न्यू फिलामेंट ऑन रिटर्न ऑफ कंडीशन फेवरेबल फॉर ग्रोथ। जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो एक्नेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, न्यू फिलामेंट को ग्रो करते हैं। इसके अलावा वो इन्वायरमेंटल एडवर्सिटीज जो होती हैं उसके रेजिस्टेंस भी काम करते हैं। एक्नेट्स आर फॉर्म नेक्स्ट टू हेट्रोसिस्ट। एनाबीना के अंदर अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्ट कॉमन मेथड जो इनके रिप्रोडक्शन का है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है वो एब्सेंट होती है। अगर हम इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिलामेंट टेक प्लेस बाय टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन कॉल्ड हार्मोगोनियम फॉर्मेशन। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन जो इनके फिलामेंट्स के अंदर होती है वो फ्रेगमेंटेशन की टाइप है एक, जिसको हम कहते हैं हार्मोगोनियम फॉर्मेशन। उनके थ्रू इनके अंदर वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, चेन ऑफ सेल ब्रेक करते हैं। मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट्स के अंदर जो चेन ऑफ सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू डेथ ऑफ वन ऑफ मोर सेल्स इनटू ट्राइकोम। ट्राइकोम के अंदर जो होते हैं वो वन ऑफ मोर सेल जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। सम केसेस में ट्राइकोम फ्रैगमेंट्स एट हेट्रोसिस्ट होते हैं। इन सम केसेस द ट्राइकोम फ्रैगमेंट एट हेट्रोसिस्ट द हार्मोगोनिया आर यूजुअली मोटाइल एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू ट्राइकोम। हार्मोगोनिया जो होता है वो यूजुअली मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं और कैपेबल होते हैं कि वो न्यू ट्राइकोम को उनकी फॉर्मेशन कर सकें। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन देखें बाय स्पोर फार्मेशन तो इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर होती है एक्नेट्स फार्मेशन के थ्रू और एंडोस्पोर्स के थ्रू। सम केसेस में हेट्रोसिस जो है वो एक्ट करता है एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर हम एक्नेट्स के थ्रू इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक्नेट जर्मिनेट करता है एक न्यू फिलामेंट के अंदर। एक्नेट का प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो उसकी ट्रांसफर्स डिवीजन होती है और वो मूव करता है थ्रू रैप्चर्ड स्पोर वॉल के साथ साथ और उनके अंदर न्यू जो है वो फिलामेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम इनके अंदर एंडोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ स्पीशीज एनाबीना साइकैडियाई, इसके अंदर क्या होता है, हेट्रोसिस्ट कंटेंट जो है वो डिवाइड करता है और स्मॉल स्पोर्स बना देता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म्स, जो कि बाद में न्यू फिलामेंट्स में अराइज कर जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें एज अ हेट्रोसिस्ट, तो हेट्रोसिस्ट इनकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, एनाबीना इनलेस द हेट्रोसिस्ट जर्मिनेट करता है और प्रोड्यूस करता है न्यू फिलामेंट को। जो हेट्रोसिस्ट का कंटेंट होता है वो डिवाइड करता है इनटू जर्म लिंग्स विच अंडरगो फर्दर डिवीजन। वो दो जर्म लिंग्स में जो है डिवाइड करता है और वो उनकी फर्दर
डिवीजन होती है इन फॉर्म ऑफ 4 सेल्ड जर्मलिंग, और वो 4 सेल्ड जर्मलिंग जो है बनाता है। जो हेटेरोसिस्ट की वॉल होती है वो रप्चर कर जाती है एट द एक्वाटोरियल रीजन से, और जो जर्मलिंग होते हैं वो कम्स आउट आ जाते हैं और ग्रो करते हैं न्यू फिलामेंट को। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो हेटेरोसिस्ट का प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म अ नंबर ऑफ स्मॉल एंडोस्पोर्स, और वो नंबर ऑफ स्मॉल एंडोस्पोर्स बना देता है। ये स्पोर्स रिलीज करते हैं जब वॉल रैप्चर कर जाती है, और वो सक्रीट करते हैं थिक वॉल एंड अंडरगो पीरियड ऑफ रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। हर एंडोस्पोर जर्मिनेट करता है एक न्यू फिलामेंट में बाय सेल डिवीजन। अब अगर हम एनाबिना की कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कई यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर हैं उनमें रिपीट हो चुकी है। तो पीछे जो भी हमने इसका डिस्कस किया है वो आपको ये भी आ सकता है नोट के एनाबिना को थोड़ा सा आप डिस्कस करें। उस रिप्रोडक्शन आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आ सकती है, और रिप्रोडक्शन इसकी आपको स्पोर फॉर्मेशन की भी आ सकती है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको इसका हेटेरोसिस्ट पर भी नोट आ सकता है कि आप इसके तीनों जो हैं वो वे से, यानी कि वेजिटेटिव भी, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी, और हेटेरोसिस्ट के थ्रू भी जो है इसकी रिप्रोडक्शन को आप जो है वो एक्सप्लेन करें। तो इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट को आप देख लेते हैं कि एनाबिना जो है ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसका काम क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। एनाबिना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में, इस वजह से ये इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। नेक्स्ट इनका काम है इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड क्रॉप यील्ड। एनाबिना स्पीशीज़ जो है इनको राइस फील्ड में ग्रो करवाया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो और राइस क्रॉप की प्रोडक्शन को, उसकी यील्ड को वो प्रमोट करवा सके। अगर हम इनके सिम्बियोटिक एसोसिएशन की बात करें तो एनाबिना जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है साइकैड रूट्स के साथ। वो साइकैड रूट्स के साथ जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। रिक्लेमेशन ऑफ सलीन साइल की रिक्लेमेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। एनाबिना जो है उसको सलीन साइल में ग्रो करवाया जाता है, जिधर वो एक सॉइल के अंदर एक थिक मैट बना देते हैं उस सॉइल की सरफेस के ऊपर। वो हेल्प करती है कि उसकी पीएच को रिड्यूस करे उस सॉइल की, जो सलीन सॉइल है, और उसकी इंक्रीज करे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को उस सॉइल की। वाटर ब्लूम, एनाबिना फॉर्म वाटर ब्लूम। एनाबिना वाटर ब्लूम बनाते हैं इन स्टोरेज वाटर, यानी कि जिधर वाटर स्टोर हुआ होता है उधर वो ब्लूम्स बनाते हैं एंड इम्पॉर्ट अनप्लेजेंट स्मेल एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और उधर अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ह्यूमन जो है वो उस वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर इन इट, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। डेथ टू एनिमल, एनाबिना स्पीशीज़ जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं टॉक्सिन। एनाबिना स्पीशीज़ जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि कॉज करती हैं एनिमल की डेथ को, लाइक हॉर्स, कैटल, शीप एटसेट्रा। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो एनाबिना, क्योंकि आज के मेरे इस लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको BS में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, असाइनमेंट में, प्रेजेंटेशन में, क्विज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या किसी आपको स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपने समझना है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।